हब, मैं रिंकी तोमर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैंने आपको जो मेरी वीडियो थी उसमें एक मिस्टेक थी। मैंने बोला तो सही था लेकिन जो लिखाया था वो गलत था। मैंने आपको क्या लिखाया था, sin 2x का लिखाया था शायद। sin 2x का फॉर्मूला होता है बच्चे आपका 2 cos x sin x होता है। क्या होता है? 2 cos x sin x होता है। जो मैंने आपको यहाँ पे दोनों जगह क्या लिख दिया था, cos x लिख दिया था, तो आप उसे ठीक कर लेना। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 तक मैंने करा दिए थे क्वेश्चन। तो आज हम 7 चैप्टर का 2.2 के 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, x इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट x प्लस में 4 दे रखा है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, मतलब कि टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपके जो पहला इंटीग्रल होता है वो एक अनदर फॉर्म में चेंज होता है, वही आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बाय इंटीग्रल। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x प्लस 4 को t पुट करोगे। तो आपने क्या लिया, x प्लस 4 को आपने लेट कर दिया, लेट x प्लस 4 इक्वल्स टू में t। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, dx, और इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx बराबर में dt। तो dx की जगह पे तो क्या पुट कर लोगे भाई, dt पुट कर लोगे। लेकिन ये x का क्या किया जाए, तो हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस का दे रखा है, अगर उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो t की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी, t माइनस का 4, या इसकी वैल्यू आ गई xt। तो अब आपको करना क्या है कि जहां पर आपका यहाँ जो ds दे रखा है वहां आपको dt पुट करना है, और x माइनस x प्लस 4 की जगह पे आपको t पुट करना है, और x की जगह पे t माइनस 4, क्योंकि अनदर फॉर्म में चेंज करना हमें क्वेश्चन। तो x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे क्या, t माइनस में 4 अपॉन में रूट t, dx की जगह पे क्या रखोगे भाई, dt। ये दे रखा क्वेश्चन में, आपने यहाँ तक कर लिया। अब देखो आपको पता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका एलसीएम होता है, एक बार आप उसे इसके साथ लिख सकते हो और एक बार आप उसे इसके साथ लिख सकते हो। जब आप इसे स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा, t अपॉन में रूट t, यही आएगा ना। अब भाई ये रूट t आपका क्या होता है, हाफ होता है, ये आपका क्या होगा, पूरा होता है। तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर क्या आएगा, रूट t आएगा ना। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देती हूँ, रूट t लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी, रूट t। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 को आप बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में रूट t dt। ओके, अब देखो रूट t दे रखा है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप क्या करोगे, t 1/2 प्लस में 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का c, प्लस का c बाद में लगाना, माइनस का 4 आप इसे ऊपर लेके जाओगे भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस में 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t की पावर में माइनस का 1/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या भाई, इसका तो सिंपल क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भाई माइनस का 1/2 है, तो इसमें क्या करोगे, t की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस में 1। सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके करोगे तो क्या आ जाएगा आपका t की पावर 3/2, इसको आप चेंज करके लिखोगे तो 2/3 माइनस का 4, ऊपर क्या बचेगा भाई, t की पावर 1/2, और नीचे क्या बचेगा 1/2। अब इस 1/2 को आप क्या करोगे, इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस का c। अब आपने t को क्या माना था, x प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पे भी t की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 4। अगर आप इसे चाहो तो रूट t भी लिख सकते हो, यानी कि x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दे रखा है, देखो 12 में दे रखा है x का क्यूब माइनस में 1 का 1/3, और x का क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो सबसे पहले भी इस 5 को ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डॉट x का क्यूब, और यहाँ पे x का क्यूब माइनस का 1, और यहाँ पे लिख लिया dx, ये लिख लिया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का क्यूब है, ये x का क्यूब माइनस 1 और dx दे रखा है। अगर मैं x क्यूब माइनस 1 को
एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या पुट करूँ, टी पुट करूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर dx, यानी कि लेट करके आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा। ये आपको किस में दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो x का स्क्वायर dx dt अपॉन में 3 ये आ गया। अब भाई यहाँ देखो कि भाई तुमने एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पे तो ये रख लोगे, तो इस एक्स क्यूब को क्या करोगे, तो आपने क्या करा यहाँ से वैल्यू निकाली एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से t प्लस में 1, यहाँ देखिए t प्लस में 1, तो आपको क्या करनी है वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या हो जाएगा भाई देखो सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx दे रखा है, इसकी जगह पे क्या रखोगे dt बाई 3, क्या रखोगे dt बाई 3 ये रखोगे। अब यहाँ पे एक्स क्यूब को क्या माना है t प्लस 1, तो यहाँ लिख लोगे क्या t प्लस में 1 और इसकी जगह पे क्या रखोगे भाई आपने क्या करा था x माइनस क्यू को क्या माना था t माना था, और इसकी पावर क्या दे रखी थी बच्चे 1/3 दे रखी थी, क्या दे रखी 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगी t की पावर 1/3, ठीक है। अब आप इसको क्या करो dt को इस साइड लिख लो और 3 को 1/3 को बाहर ले लो। अब आपको करना क्या है मल्टीप्लिकेशन कर दो देन इंटीग्रेशन, कैसे होगा तो 1/3 इंटीग्रेशन t की मल्टीप्लाई t के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा भाई देखो यहाँ t की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है 1/3, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर जब आप 1 ऐड करोगे इसमें एलसीएम लोगे तो 3 एकम 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4/3, 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा t की पावर 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन में क्या करोगे 1/3 t की पावर 4/3 प्लस में 1 अपॉन 4/3 प्लस में 1 प्लस t 1/3 प्लस में 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/3 प्लस में 1 और प्लस के क्या आ जाएगा c आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है t की पावर 4/3 प्लस में 1 दे रखा है, तो देखो आपको पहले से क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इधर जाएगा तो कितना जाएगा 7/3, नीचे भी क्या आएगा आपका 7/3, लेकिन 7/3 को आप ऐसे इस तरफ लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/7, ये कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे t की पावर क्या दे रखी है 1/3 प्लस में 1 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4/3 और नीचे भी कितना आ जाएगा 4/3। सॉल्व करोगे तो इसे आप कैसे लिख सकते हो 3/4, क्या लिखोगे 3/4, तो क्या आ जाएगा 3 कितना जाएगा 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बचे आपका 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 3/4 t की पावर 4/3 प्लस में c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और t को आपने क्या माना था x क्यूब माइनस में 1 माना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो एक मिनट यहाँ पे 3/4 है ना, यहाँ पे आपका जो 1/3 था वो दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन था, तो यहाँ पे भी 1/3 होगा ना, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/3 बचेगा, ठीक है। तो वो जो 1/3 था वो दोनों के साथ था मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 3x का क्यूब का होल क्यूब दे रखा है और dx दे रखा है, तो यहीं पे हमने क्या करा लेट कर लिया, लेट करा 2 प्लस में 3x का क्यूब इक्वल्स टू में t, तो ये तो आपका 0 हो गया डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 x का स्क्वायर dx इक्वल में dt, ये आ गया 9 आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का स्क्वायर dx बराबर में dt बाई 9। अब आपने क्या करना है x स्क्वायर dx की जगह पे क्या पुट करोगे dt बाई 9 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा dt अपॉन में 9 और यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है 2, ये आपने क्या माना था t की पावर क्यूब, ये दे रखा है 3, तो 1/9 को आप बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा dt अपॉन में t की पावर 3, ये बचेगा। आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो कैसे करोगे भाई सॉल्व 1/9 ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर -3 प्लस में 1 माइनस का 3 प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, सॉल्व करोगे 1/9 तो t की पावर -2 और यहाँ पे -2
ये बचेगा ना। तो आप क्या करोगे, माइनस का 2 ये दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे टी की पावर -2, तो भाई जैसे मान लो a की पावर -1 आप इसे 1/a लिखते हो, तो यहाँ पे t की पावर -2 तो आप इसे कैसे लिखोगे 1/में t की पावर 2 प्लस में c आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और t आपने क्या ऐड किया था 2 प्लस में 3x की क्यूब, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे पुट कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 14 में क्या दे रखा है। 14 तो बहुत ज्यादा ही आसान है, देखो क्या दे रखा है इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m दे रखी है, क्या दे रखी है होल m। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको log x को t मानो, क्या करोगे log x को t। तो जब आपने log x को क्या कर लिया लेट करा, log x को t पुट किया, तो यहाँ क्या है यहाँ पे 1/x dx और क्या आ गया dt आ गया। तो 1/x dx की जगह पे क्या पुट करोगे dt पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे dt अपॉन में क्या पुट किया था t, तो t की पावर कितनी हो जाएगी m हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा t की पावर m माइनस में हो जाएगी, t की पावर क्या हो जाएगी माइनस, t की पावर -m और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dt। इंटीग्रेशन करोगे तो -m प्लस में 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा -m प्लस में 1 प्लस में c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और t की जगह आप क्या पुट करोगे log x पुट करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है x अपॉन में 9 - 4x का इंटीग्रल दे रखा है, आपको कैसे करोगे। तो 9 - 4x को क्या कर लिया लेट कर लिया, 9 - 4x का स्क्वायर इक्वल में t, क्या मान लिया भैया आपने इक्वल में t मान लिया। जब आपने इसका बोथ साइड क्या किया डेरिवेटिव किया, तो ये तो आपका क्या हो गया 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 x dx और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा x dx dt अपॉन में माइनस का 8, ये हो गया भाई। इसकी जगह पे क्या पुट करोगे dt अपॉन में -8 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यू तो कितना आ जाएगा dt अपॉन इसको आपने क्या माना है भाई t माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t और ये क्या आएगा माइनस का 1/8 आपका बाहर आ गया। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/8 log t, क्या हो जाएगा log t प्लस में आपका क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा प्लस में आपका c। अब t की जगह पे क्या पुट करोगे भाई 9 माइनस में 4x का स्क्वायर, तो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है e की पावर 2x प्लस में क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है e की पावर 2x इसको लेट कर लो t, तो आपने लेट किया 2x प्लस में 3 इक्वल में t, डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया आपका 2 dx बराबर में dt, ये इधर चला गया dx बराबर dt अपॉन में 2, ये आ गया। अब आपने dx की जगह पे क्या पुट करना है भाई dt/2, तो dt बाई e की जगह पे क्या इसकी जगह पे क्या पुट करोगे t और इसकी जगह पे क्या पुट करोगे dt और ये आपका जो 2 है ये आपका क्या हो जाएगा बाहर चले जाएगा आपका 1/2। तो e की पावर t मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि e की पावर x हो या e की पावर t हो तो डेरिवेटिव भी क्या होता है आपका e की पावर इंटीग्रेशन भी क्या होगा आपका e की पावर t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और e की पावर t प्लस में c, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन में e की पावर x की पावर स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है ना, तो आपने क्या करना है लेट कर लिया x स्क्वायर इक्वल में t, डेरिवेटिव करोगे तो 2x dx बराबर में dt, ये आएगा 2 को इस साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा x dx और यहाँ पे आ जाएगा dt/2, ये आ जाएगा। अब x dx की जगह पे क्या पुट करोगे dt/2 और इसको आपने क्या माना है t, तो क्या हो जाएगा भाई इसकी जगह पे क्या पुट करोगे dt और इंटीग्रेशन का साइन ये 1/2 आपने क्या ले लिया बाहर ले लिया और अपॉन में क्या आ जाएगा e की पावर t। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे भाई इसको ऊपर ले जाके, ठीक है। तो आपने क्या किया 1/2 आप पहले लिखोगे e की पावर -t dt, ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या करना भाई माइनस में t दे रखा है ना, तो आप इसका इंटीग्रेशन e की पावर t होती है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है e की पावर t होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 e की पावर
और जब मैंने बताया था यहाँ पे आपने जैसे मान लो देखो जैसे e की पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस में c, और आपने t क्या ऐड किया था x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्या दे रखा फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस में x स्क्वायर dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे देखो, यहाँ पे आपने क्या करा tan इनवर्स x को क्या मान लिया भाई t मान लिया, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर dx, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब आप इसकी जगह पे क्या पुट करोगे dt पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई e की पावर t और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर t प्लस में c, और आपने t किसको ऐड किया था tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस में c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो इम्पोर्टेंट है आपके, तो उसमें से शायद एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जो आपके प्री बोर्ड वगैरह होते हैं उनसे आ जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना क्या दे रखा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1 dx, ये दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या, ओए क्या कर रहा है ये। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है e की पावर 2x माइनस में 1 और e की पावर 2x प्लस में 1 dx दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से समझना। यहाँ पे करो कि जो e की पावर 2x और माइनस 1 दे रखा है और नीचे प्लस में दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह आप क्या करो e की पावर x से डिवाइड कर दो, तो आप लिखोगे डिवाइड बाय e की पावर x, किसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करोगे e की पावर x से क्या करोगे डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो एक ही बचेगा e की पावर x। जब यहाँ पे भाई इसमें डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा ना, तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस में x। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस में x, ये आ गया आपका dx। अब आप इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ पे देखो क्या लाना है आपको e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x dx। तो अगर मैं नीचे वाली संख्या को जो नीचे दे रखा है, अगर मैं डिनोमिनेटर वाली संख्या को t मान लूँ, लेट कर लूँ, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल में t, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, इसका क्या होगा माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर माइनस x dx और यहाँ पे आ जाएगा dt, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो मुझे लेके आना था वो मेरे पास आ चुका। अब ऊपर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट करोगे dt, तो ऊपर क्या आ जाएगा dt और नीचे वाली संख्या को आपने क्या माना था t माना था। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा log t और यहाँ पे प्लस में c। अब t आपने क्या माना था भाई e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, तो क्या आ जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में c, दैट इज योर आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसमें आपको करना क्या है, नीचे वाली संख्या को आपको t लेट करना है। जब आप t लेट करोगे तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस e की पावर क्या जाएगा माइनस का 2x, ऊपर वाली संख्या आपको मिल जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा dt अपॉन में t। अब वही log t सेम आपका ऐसे ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। सो मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको समझ जाएगा। बच्चे ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।